दोस्तों, वर कन्या की कुंडली मिलाना, उनके बीच गुणों का मेलापक देखना, यही है हमारे आज की वीडियो का विषय कि ये कितना सही है, कितना वैज्ञानिक है। चलिए इसी पे हम एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं। बात है मानसी और मनस्वी की। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, घर पास पास थे, दोनों के पिता एक दूसरे के भागीदार थे, दोनों के परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे। बचपन की दोस्ती युवानी में प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों के परिवारों को पता चला, उनकी कुंडलियां मिलाई गई। पूरे 34 गुण मिलते थे। ज्योतिषी ने दावे के साथ कहा कि इनका शादीशुदा जीवन सबसे मंगलमय और सबसे सुखमय रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मंगनी हो गई। शादी की तारीखें तय होने ही वाली थी कि दोनों के पिता के बीच कोई बहुत बड़ी व्यावसायिक गलतफहमी पैदा हो गई और ये गलतफहमी कुछ ही दिनों में इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। इसका असर मानसी और मनस्वी के प्यार पे भी पड़ा। उनकी सगाई तोड़ दी गई। दोनों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, किसी ने भी माना नहीं। आखिर दोनों ने भागकर शादी कर ली, अपना अलग घर बसा लिया। नया घर, नया जीवन शुरू हुआ। शुरू में प्यार का नशा था। बड़ी मस्ती से कुछ दिन गुजर गए, लेकिन इन्हीं दिनों में दोनों के असली मिजाज एक दूसरे के सामने आने लगे। दोनों सिंह राशि के थे, अग्नि तत्व के थे और अहंकारी थे, जिद्दी थे। अहंकार अभिगम बन के एक दूसरे के सामने टकराने लगा। बात बढ़ने लगी और फिर तो ये न मैं झुकूंगा न मैं झुकूंगी। इस लड़ाई में आखिर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में मानसी तलाक लेकर अपने घर वापस आ गई। सिर्फ 6 महीने में। बचपन का प्यार, बचपन की दोस्ती, 34 गुणों का मिलना, परिवारों का एक होना, प्यार होना, समर्पण की भावना, सब कुछ बिल्कुल बेकार साबित हुआ। मानसी वापस आई। इन दिनों उसकी छोटी सी बहन नम्रता, उसकी सगाई नीरव नाम के एक लड़के के साथ हो चुकी थी। नीरव और नम्रता एक दूसरे को अच्छे से जानने पहचानने लगे थे, साथ में घूमने फिरने भी लगे थे। मानसी वापस आई तो घर में ही रहने वाली एक विधवा मौसी, उसने अचानक एक चर्चा छेड़ दी, एक बहस छेड़ दी कि हमें नीरव और नम्रता की कुंडलियां मिला लेनी चाहिए। नम्रता ने इनकार किया कि यार हमारी सगाई हो चुकी है, हम एक दूसरे को अच्छे से समझने चाहने लगे हैं, अब इसका क्या मतलब है। घर वाले नहीं माने। कहा कि जो मानसी के साथ हुआ वो तेरे साथ न हो, इसलिए हम कुंडलियां दिखा दें। नम्रता ने कहा मानसी के 34 गुण मिलते थे। ज्योतिषी ने कहा था कि उनका जीवन सुखमय रहेगा। वो 6 महीने में वापस आ गई। अब मेरे कितने गुण आप मिलाना चाहते हैं? फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मिला लीजिए, लेकिन एक बात तय है, या तो मैं नीरव से ही शादी करूंगी या जीवन भर कुंवारी रहूंगी। दोनों के माता पिता, नम्रता और नीरव के माता पिता, उनकी कुंडलियां लेकर मेरे पास आए थे। उनकी कुंडलियां मेरे सामने रखी गई। कुंडलियां देखने से पहले मैंने उन दोनों को देखा। ये मेरी एक आदत है। मैं किसी भी जातक की पहले ऑरा, उसकी आभा देखता हूँ और उसी से मुझे उसके आधे हॉरोस्कोप का, आधी कुंडली का पता चल जाता है। मैंने उन दोनों की ऑरा देखी और सीधे ही पूछ लिया, शादी करना चाहते हो? उनको आश्चर्य हुआ, बोले हाँ। मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा आप मेरी कुंडली तो देखिए। मैंने कहा कुंडली देखने की ज़रूरत ही नहीं है,
आप दोनों के बीच अच्छा सा प्यार है, अच्छा सा मेल है, शादी कर लो। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी आप कुंडली देख लो, हमारे गुण कितने मिलते हैं ये तो देख लो। मैंने कहा देखिए, आपके गुण मिले या न मिले, आपके ग्रह, आपके दिल मिलते हैं, और वो देखने के लिए मुझे इन कागज़ों को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आप कहते हैं तो देखता हूँ। देखा, 8 गुण थे। कितने? सिर्फ और सिर्फ 8 गुण। कुल 36 गुण होते हैं, उनमें से मिनिमम कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए। इससे कम हो तो मेलापक के हिसाब से वो शादी के लिए अच्छे नहीं माने जाते। मैंने फिर भी कहा शादी कर लो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा देखिए, आप दोनों की कुंडली वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न यानी प्यार का लग्न समझ लो आप। वृषभ लग्न वाले या वृषभ चंद्र वाले लोग एक बार जिससे प्यार करते हैं उसका प्यार जीवन भर निभाते हैं, उसका साथ कभी छोड़ते नहीं हैं। सामान्य तौर पर वो मुलायम दिल के होते हैं मेरी तरह, लेकिन अगर उनके प्यार पे कोई बात बन जाए तो वो अचानक ही शेर का रूप धारण कर लेते हैं। जिद्दी बनकर वो अपनी प्यार की खातिर कुछ भी करते हैं। आप लोग भी वही करने पे तुले हुए हैं। दूसरी बात, नम्रता का मिथुन राशि का शुक्र है और नीरव का मिथुन राशि का सिंह है। जहाँ एक ही राशि के सिंह और शुक्र हो, सूर्य और शुक्र हो, वहाँ पे दोनों के बीच एक कुदरती मेल अपने आप बनता है। वहाँ पे कुंडली का मेलापक देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। घर वालों ने भी फिर पूछा, माता पिता ने भी, क्या ये सही है? मैंने कहा यही सही है, यही सही है। आप बेफिक्र रह के शादी कीजिए। दोनों की शादी हुई, आज 5 साल इस शादी को हो गए हैं। उनके यहाँ 2 संतानें हैं, दोनों बड़े सुखी हैं, उनके बच्चे भी सुखी हैं। उनके बच्चों की कुंडलियाँ भी मैंने ही बनाई है। दोस्तों, ये है सच्चाई। 34 गुण मिलने पर भी, प्रेम लग्न होने पर भी मानसी और मनस्वी के बीच तलाक हुआ, जबकि मानसी की ही बहन नम्रता सिर्फ 8 गुण मिलने पर भी आज सबसे सुखी है। क्यों? क्योंकि मेलापक आध्यात्मिक ज़्यादा है, वैज्ञानिक कम है। उसमें तर्क ज़्यादा है, सत्य कम है। मेरे पास अगर कोई मेलापक के लिए आता भी है तो मैं उसे सबसे पहले कहता हूँ कि मैं खुद इस मेलापक में बहुत कम विश्वास रखता हूँ, और इसका मैं सबूत देता हूँ आपको कि मेरे पास 30 या 30 गुण से ऊपर के जितने भी किस्से आए हैं उनमें ज़्यादातर किस्से तलाक के आए हैं, ज़्यादातर किस्से। तो क्यों ऐसा होता है? इसका सीधा साधा एक ही कारण है। एक कहावत है, अतिशय का हमेशा क्षय। आपके गुण जब ज़रूरत से ज़्यादा मिलते हैं ना, तो उसके साथ साथ आपका अहंकार भी आमने सामने टकराता है। ज़्यादा गुण, ज़्यादा अहंकार, और ये अहंकार आपको एक करने के बदले अलग करता है। एक बात याद रखिए, कम गुण वाले युगलों में जितना मेल होता है उतना ज़्यादा गुण वाले युगलों में नहीं होता है। ये सच्चाई है, देख लीजिएगा।